हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन राइज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, आज हम इंग्लिश कंपलसरी की बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट की तीन अलग अलग स्टूडेंट्स की तीन कॉपीज़ में आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इस स्टूडेंट की कॉपी की जो क्रम संख्या है वो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कॉपी देखेंगे जिसकी क्रम संख्या यहाँ पे दी हुई है, और हम तीसरी एक और कॉपी देखेंगे जिसकी क्रम संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है, ये वाली। तो ये तीनों कॉपीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे। आपको मुझे ये बताना है कि तीनों में से बेस्ट कॉपी आपको कौन सी लगी। तीनों के नंबर बराबर हैं, 80-80 नंबर आए, 80 में से 80 नंबर तीनों के आए हैं। लेकिन आप लेखन शैली को कंपैरिजन करना, तीनों में से किसने सही ढंग से लिखा है, राइटिंग किसकी अच्छी है, लिखने का तरीका किसका अच्छा है, और अपनी कॉपीज़ के साथ भी, मतलब आप जो लिखते हैं उसके साथ भी कंपैरिजन करना कि आप जो है वो तीनों में से आपको किस टाइप आपकी राइटिंग किसके जैसी है, आपको कौन सी अच्छी लगी, या आप किससे बेटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एग्जाम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कल एक बच्चे ने पूछा था पेन के बारे में कि सर ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। कहाँ करनी है, ब्लैक पेन का यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन कहाँ करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कॉपी देखते हैं, ये वाली कॉपी। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी क्रम संख्या यहाँ पे दी हुई है, और इस बच्चे ने जो नंबर आप मिले हैं वो यहाँ पे देखेंगे। टोटल इसको 79.5 मतलब 79.5 नंबर मिले हैं। तो राउंड फिगर में इसके 80 नंबर हुए हैं। ओके, और अब यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी पहले क्वेश्चन से। देखो, सेक्शन ए से शुरुआत करिए। कल की जो मैंने आपको हिंदी कंपलसरी की कॉपी बताई थी उसमें एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, क्योंकि मैं लगभग तुम्हारे सारे जितने भी कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सेक्शन अगर हम न लिखें, खंड अ ब स द जैसे हिंदी में अगर हम न लिखें तो नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। बच्चों, सेक्शन के कोई नंबर नहीं होते हैं। ब्लूप्रिंट आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। नंबर आपके क्वेश्चंस के हैं, नंबर आपके प्रश्नों के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक निर्धारित अंक होता है। अगर आपने वो प्रश्न किया है, चाहे वो आप शुरुआत में करो या चाहे बीच में करो या चाहे लास्ट में करो, प्रश्न अगर आपने अटेंड किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सेक्शन से कोई नंबर नहीं मिलता है। सेक्शन अगर आप करते हैं, लिखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप तो ये ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न आपको बेहतर आता है, अच्छा आता है, उसको आप पहले करें। तो इसने सेक्शन ए किया है इस बच्चे ने। अब ध्यान रखना, जो दूसरी कॉपी देखेंगे, हम तीसरी कॉपी देखेंगे, जरूरी नहीं कि सभी में सेक्शन ए वाइज, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरीके से किया हुआ, ऐसा नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है। और इंग्लिश में एक बात और ध्यान रखना, मैंने एक बार कहा भी था, अपनी जो रेगुलर क्लासें होती हैं उसमें मैं आपको बताता हूं कि जिनकी कर्सिव राइटिंग है, जिन बच्चों को अगर कर्सिव राइटिंग आती है तो आप लिखिए कर्सिव राइटिंग में, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पर आप पढ़ने जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती और फिर भी आप दिखाना चाहें कि कर्सिव, क्योंकि जो पेपर कॉपी चेकर जो होते हैं वो इतने ब्रिलियंट होते हैं, वो आपकी राइटिंग से पता चल जाएगा कि आपने वास्तव में कर्सिव लिखी है या आप उसको मूर्ख बना रहे हैं। तो अगर आती है तो लिखिए, नहीं आती है तो मत लिखिए। तो देखो, इसने जो इस बच्चे ने प्रश्न संख्या जो पहला किया है ना, उसमें फर्स्ट जो प्रश्न है उसका राइट आंसर सी है, तो इसने सी लिख दिया। दूसरे का जैसे राइट आंसर ए है तो इसने ए लिख दिया। बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, वैसे तो ठीक है अगर आपने ABCD लिख दिया, इस तरीके से आंसर चल जाएगा। पर जैसे सी जो लिखा है ना, तो सी का आंसर क्या है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसी तरीके से ए का जो ए ऑप्शन जो राइट है ना, उसका राइट आंसर उस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ उसको थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट ऐसे लिखेंगे तो एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। हो सकता है वो आगे आपके जो बड़े वाले प्रश्न है, छोटे वाले प्रश्न है, आपके कंपोजिशन है, उसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी राइट है तो राइट नंबर तो मिलेगा, पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें इन चीज़ों का कि ऑप्शन जो आपने लिखा है उसके साथ साथ आंसर भी लिखें। तो चलिए, इसमें तो ज़्यादा हम चीज़ नहीं देखेंगे, मैंने आपको बता दिया। राइट है तो नंबर तो मिल जाएगा, बट आप कोशिश करिए कि साथ में इसका आंसर भी यहाँ पे लिखते जाएं। तो ये पहला प्रश्न इसका कंप्लीट हुआ। यहाँ से दूसरा प्रश्न देखो, साफ सुथरा कितना लिखा है। आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ भी इसने जो है ना, एक प्रकार से कॉपी देखते ही बड़ा अच्छा, एक उसकी आंखों को अच्छा लगता है एग्जामिनर को। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा किया, फिर एक लाइन छोड़ दी, तो साफ सुथरा लिखें। ऐसे ज़्यादा भीड़ भाड़ में ज़्यादा काटा छाटी ना करें, गंदी राइटिंग ना रखें। दूसरा क्वेश्चन किया है, देखो निर्धारित जहाँ कॉलम है ना वहीं पर आपको प्रश्न संख्या लिखनी, क्योंकि यहाँ पे नंबर के लिए मार्जिन होता है, तो आप ये जगह खाली छोड़ देंगे। दूसरा प्रश्न का पहला किया और पहले का जो आंसर था बिल्कुल साफ सुथरा आराम से यहाँ पे लिख दिया कि ही हु वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स
हैज़ बीन नथिंग बट बैंगल्स, हैज़ सीन नथिंग बट बैंगल्स, उसने केवल चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था। तो ऐसे साफ सुथरा लिखना है बच्चों, ठीक है। ये जैसे दूसरा लिखा, इसके बाद तो इसकी ये 2 नंबर का था, एक और एक, तो ये 2 नंबर हो गए। इसी तरीके से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जितने 6 नंबर का है ये 6 नंबर मिल गए। तो कहीं पर नंबर नहीं कटेगा, अगर आप साफ सुथरा लिखते हो तो आपको नंबर कहीं पर नहीं कटेगा। अब देखो जहाँ रिक्त स्थान की बात है, तो अगर आप रिक्त स्थान में पूरा सेंटेंस न लिख करके केवल रिक्त स्थान वाली जगह ही आप लिख देते ना, ये आंसर जैसे एज सुन एज आया था, तो आपने क्रम संख्या 3 का फर्स्ट करके और एज सुन एज लिखा तो आपका राइट हो जाएगा। आप पूरा अगर नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, आप इतना लिख करके भी छोड़ सकते हैं। और पूरा लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां आपकी ने खाली जगह भरी है वहां पे अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे इस बच्चे ने अंडरलाइन किया है एनअप टू का अंडरलाइन किया है, ब्रॉक डाउन को अंडरलाइन किया है, ब्रिंग अप को अंडरलाइन किया है। तो इसको आप या तो अंडरलाइन कर दें या फिर केवल रिक्त स्थान भर करके छोड़ सकते हैं, पूरा सेंटेंस न लिखे तो चल जाएगा। अब मैंने कहा था, कई बच्चे पूछ रहे थे सर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ करना है आपको ब्लैक पेन का यूज? जहां जहां अंडरलाइन किया है वहां पे आप अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है। पूरी कॉपी ब्लैक पेन से नहीं लिखना, ध्यान रखना। और रेड पेन का तो भूल करके भी यूज मत करना, रेड पेन बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप जो है वो रेड पेन से नहीं लिखेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखना। रेड पेन कॉपी चेक करने के लिए यूज की जाती है, आप उससे नहीं लिखोगे, अगर लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्लैक पेन से लिख सकते हो। आप चाहो तो ब्लैक पेन से, जैसे ये रिक्त स्थान है ना, इसको आप ब्लैक पेन से भर सकते हो और या फिर अंडरलाइन कर सकते हो, या प्रश्न की क्रम संख्या आप लगा सकते हो, और भी आगे चीज़ें हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। और देखो अपनी जो क्लासें आती हैं ना, उसमें मैं आपको ये जो अभी फिलहाल अपनी जो फ्रेजल वर्ब की क्लासें चल रही है, हमने देखा था ब्रॉक डाउन का मतलब क्या है, उसके बाद ब्रिंग अप क्या होता है, ये सारे फ्रेजल वर्ब हम कर चुके हैं। हमने 2 फ्रेजल वर्ब करी हैं, ब्रेक और ब्रिंग की, और बाकी वाली क्लासें नियमित रूप से आपको मिलेगी। कई बार क्लास नहीं हो पाती है किसी कारणवश, लेकिन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखो सेक्शन इसका बच्चे का बी शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से इस बच्चे ने पेपर को अटेंड किया है बच्चों, कॉपी कितनी साफ सुथरी है, हर सेक्शन वाइज वो अटेंड कर रहा है क्वेश्चन। सेक्शन बी में चौथा प्रश्न जैसे इसने लिखा है, उसके बाद सीधा आंसर लिखा है ना, चौथे का पहला ये लिख दिया, उसके बाद दूसरा लिख दिया, उसके बाद तीसरा लिख दिया। तो जैसे जैसे जितने जितने नंबर के हैं, जैसे 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर, ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 2 नंबर, पूरे नंबर मिलते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। और कॉपी जो है ना, कांटा छाटी बिल्कुल भी न करें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पूरे में से पूरे टोटल इसके 10 नंबर हो गए, कहीं पर नंबर नहीं कट रहा, आप आराम से देख सकते हैं। ये पूरी कॉपी जो है वो आपके सामने पड़ी है, एक में से एक, एक में से एक, एक में से एक, और बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग है और शानदार ढंग से लिखा है। और अब सेक्शन डी शुरू होता है, और सेक्शन डी में बच्चे ने लिखा है बच्चों एक नोटिस, और नोटिस किस तरीके से शानदार लिखा है। जैसे यहाँ पे बीच में इसने जो है वो इंटरेक्ट क्लब बेंगलुरु, यानी कि जो इंस्टीट्यूट होता है जो नोटिस लिखता है, उसका नाम लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद डेट लिख दी, उसके बाद नोटिस लिख दिया सेंटर में, फिर उसका टाइटल लिख दिया, उसके बाद शानदार ढंग से नोटिस लिख दिया, और उसके बाद है ना बॉक्स में इसको बंद कर दिया। तो ये देखो, जब नोटिस इस तरीके से लिखा जाता है तो पूरे नंबर मिलने हैं, और पूरे 4 में से 4 नंबर मिले हैं। ये 4 सेक्शन होते हैं, इसके नंबर कैसे देना होते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक भी नंबर नहीं करता है, सबके अलग नंबर होते हैं। जैसे एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर यहाँ का हो गया, डेट का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, जैसे इसके सबके अलग अलग नंबर होते हैं, इस तरीके से नंबर पूरे मिले हैं। ये पहले आता था बच्चों, इस बार जो है वो हटा दिया गया है, इस तरीके से ट्रांसलेशन का आता था, अभी फिलहाल नहीं आता है। तो आप लोग इस पर ध्यान मत देना कि सर ये बीच में से कहाँ से आ गया। उसके बाद लेटर राइटिंग देख लें। लेटर राइटिंग में बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सुझाव दूंगा कि जैसे पहली जो 3 लाइनें हैं वहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे, लिखने वाले का पता लिखा जाता है। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ देनी है ना, ये बीच वाली लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, जो यहाँ पे डेट लिखी है, फिर एक लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद फिर नीचे की 3 लाइनों में फिर प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखना है। इसने लिखा है लेकिन लाइन खाली नहीं छोड़ी, आप छोड़ दे, हालांकि नहीं छोड़ी तब भी इसको नंबर तो पूरे मिले हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद रेस्पेक्टेड सर करके, और पूरी ये बॉडी आपको लिखनी है, और लास्ट में इस तरीके से उसको एंड देना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 में से 4 नंबर मिले हैं। उसके बाद सेक्शन सी किया। अब देखो, जरूर नहीं है कि आप सेक्शन ए से शुरू कर रहे हो तो सेक्शन ए पहले, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी और फिर डी, ऐसा भी नहीं है। आप जो चाहो वो सेक्शन पहले कर सकते हो। इस बच्चे ने पहले डी सेक्शन किया और अब फिर सी सेक्शन कर रहा है, तो इस तरीके से भी आप जो है वो आंसर लिख सकते हो। तो ये जितने जितने नंबर के प्रश्न हैं उतने उतने नंबर मिल रहे हैं, सारे नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये तो हमने एक कॉपी देखी है बच्चों। इसी तरीके से हम चलो फटाफट से दूसरी कॉपी भी हमें देखनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और बस यहाँ पे हो गया इसका समाप्त, ठीक है। तो ये तो कॉपी हमने देखी एक, अब हम दूसरी कॉपी देखते हैं, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, क्या वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है।
तो ये जो दूसरी कॉपी है इसमें भी बच्चे को देख सकते हो आप 80 नंबर मिले हैं बच्चों, और 80 में से 80 नंबर इस बच्चे ने प्राप्त किए हैं। इसका आप यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ये जो है ना, इसने सेक्शन नहीं लिखा यहाँ पे, हालांकि पहला क्वेश्चन पहले अटेंड किया है इसने फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे सेक्शन कहीं पर इसने नहीं लिखा, तो चलेगा, जरूर नहीं सेक्शन लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। प्रश्न संख्या आप वही लिखें जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला उसने किया है, तो पहले का ऑप्शन सी राइट है, और सी का जो आंसर क्या था वो यहाँ पे लिख दिया। देखो अब आप बताओ मुझे दोनों में से अच्छा आपको कौन सी अच्छी लग रही है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए राइट है, और ए में आंसर क्या है मुकेश, वो लिख दिया। तीसरे में ऑप्शन सी राइट है और सी का आंसर क्या है लिख दिया। तो ऑप्शन भी लिखा, आंसर भी लिखा, ऑप्शन भी लिखा और आंसर लिखा। तो ये बेटर तरीका है उससे, है ना। नंबर आपको वैसे भी मिल जाएंगे पूरे उसमें भी, पर इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आगे बहुत फायदा होगा आपको। टोटल 12 क्वेश्चन किए थे, बच्चे को टोटल 12 नंबर मिले बच्चों पहले प्रश्न में। उसके बाद दूसरा जो शुरू हुआ है, तो दूसरे में आप देख सकते हैं दूसरे का पहला किया है। अब यहाँ पे इस बच्चे ने भी लिखा है, पूरा सेंटेंस लिखा है, पर आपको इसमें ना उस वाली कॉपी में और इस वाली कॉपी में फ़र्क क्या पता है, उसने जो रिक्त स्थान जहाँ पे था ना वहाँ पे अंडरलाइन किया था, इस बच्चे ने अंडरलाइन नहीं किया है। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर को थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है, पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, नहीं तो वो केवल आंसर पढ़ करके छोड़ देगा। तो आप अंडरलाइन जरूर करिए इस प्रकार के जो आपके सेंटेंसेज होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, तो तीसरे में देखो मैंने कहा था ना कि जैसे एज सुन एज करके केवल रिक्त स्थान इसने लिखा है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। तो ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा, और ये टाइम जो यहाँ बचेगा वो आप आगे इसको यूज में ले सकते हो, है ना। जैसे एन ऑफ 2 करके छोड़ दिया, ब्रॉक डाउन लिखा, ब्रिंग अप लिखा, बाय लिखा, तो केवल रिक्त स्थान आप लिख करके और छोड़ दीजिए, पूरा सेंटेंस न लिखेंगे तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। उसके बाद पैसेज के जो आंसर हैं वो किए हैं, तो पैसेज के जितने प्रश्न हैं उसके 2-2 नंबर के ये सारे इसने अटेंड किए हैं। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पैसेज उसके भी 1-1 नंबर के ये क्वेश्चन इस बच्चे ने किए हैं, टोटल 5 नंबर मिले हैं। छठा 1 नंबर का, 7वां 1 नंबर का, 8वां 1 नंबर का। और अब हम यहाँ पे देखेंगे इस बच्चे ने केवल एक ही पेन यूज़ किया, दूसरा कोई पेन यूज़ नहीं किया। आप कर सकते हैं ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, क्वेश्चन की संख्या लगाने के लिए, या फिर जो आपका कंपोजिशन सेक्शन होता है उसमें जो आप बॉर्डर बनाते हो, नोटिस वगैरह जैसे लिखते हो, तो उसके ऊपर बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्ट कंपोजिशन जितने भी हैं उस पर बॉर्डर बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे इसने बनाया ना, तो इसी पेन का यूज़ किया, आप बॉर्डर बनाने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पूरे में से पूरे नंबर मिलने ही हैं जब इस तरीके से शानदार ढंग से लिखेंगे, तो 4 नंबर मिल रहे हैं। लेटर राइटिंग, अभी देखो इसकी लेटर राइटिंग देखो, पहले 2 लाइन में इसने एड्रेस लिखा, फिर 1 लाइन खाली छोड़ी, फिर डेट लिखी, फिर 1 लाइन खाली छोड़ी, उसके बाद 3 लाइन में फिर लिखा है इसने एड्रेस, फिर सब्जेक्ट करके, और इस तरीके से आप जो लिखते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, है ना। और उसके बाद ये पहले इस प्रकार के आते थे क्वेश्चन, अब तो नहीं आते हैं। तो ये अब हो गई दूसरी कॉपी, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ तीसरी कॉपी भी। आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें भी जो है वो नोटिस करने को मिलेगी। ये हमारी तीसरी कॉपी है, इसमें भी बच्चे को 79 नंबर मिले हैं बच्चों, और 79 तो राउंड फिगर में 80 नंबर हो गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसने अटेंड किया है, ये दूसरी और जो तीसरी कॉपी हम देख रहे हैं वो दोनों सेम है। तो ये बेटर तरीका है बच्चों आंसर लिखने का, ऑप्शन भी लिखो और उस ऑप्शन का आंसर क्या है वो भी लिखो। और राइटिंग कितनी सुंदर है इसकी, देखो कर्सिव राइटिंग इसे कहते हैं। इस प्रकार की अगर आपकी शानदार ढंग की राइटिंग आती है तो आप आराम से लिखेंगे। ऑप्शन सेकंड का ए मुकेश, ऑप्शन सी है 10 और 11 ईयर्स, ऑप्शन बी है चौथे का एडला विल्मेंसन, नेक्स्ट 5वें का ऑप्शन ए राइट है 1917। तो इस तरीके से आप जो है ना बच्चों ये लिख सकते हो, ये शानदार बेटर तरीका रहेगा। अब यहाँ पर भी बच्चे ने अंडरलाइन करना है आपको, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो ना तो अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, तो एग्जामिनर ने कॉपी चेक की है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे जैसे किया है इसने ना, ये ऐसे अंडरलाइन किया, तो ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे केवल रिक्त स्थान लिख करके और पूरा सेंटेंस न लिख करके इस बच्चे ने अपना काम पूरा किया है। तो बच्चों ये थी तीसरी कॉपी, चलो पूरी देख लो एक बार, पूरी कॉपी आप देख लीजिए, हो सके कुछ नई चीज़ें आपको इसमें दिखे। सेक्शन सी आ रहा है, और राइटिंग कितनी सुंदर है, आप इसकी राइटिंग देखो, बड़ा आनंद आएगा। एग्जामिनर इस टाइप की जो राइटिंग होती है ना उसको बड़े खुश होते हैं, कॉपी जब चेक करते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, सुविधा होती है पढ़ने में भी, आंसर पढ़ने में भी और देखने में भी, ठीक है। तो ये थी 3 कॉपीज जो बच्चों हमने यहाँ पे देखो, नोटिस का थोड़ा सा इसका पैटर्न बिगड़ा है बच्चों, पर फिर भी इसकी राइटिंग चूँकि ढंग की थी और बच्चे पर थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए एग्जामिनर ने नंबर दे दिया है। जैसे यहाँ पे तो इसने हेडिंग नहीं, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखा तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो डेट जो बच्चे ने यहाँ पे लिखे ना, उस डेट को यहाँ पे लिखना था, दूसरी वाली लाइन में डेट लिखनी थी और नोटिस को नीचे लेना था। और डेट जो है ना, अब यहाँ ये गलत तरीका है,
अब देखो इसमें इसका नंबर कटना चाहिए बट नहीं कटा है, नंबर पूरे मिले हैं। तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा बच्चे की तरफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि इसकी राइटिंग अच्छी है, बाकी सारा इसने पेपर ढंग से किया है, तो चलो इसको नंबर दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आप स्कूल मैगजीन और ये इसने रिपोर्ट लिखी है, तो रिपोर्ट तो ठीक है, इस प्लेस आ गया, उसके बाद डेट आ गई और फिर इसके बाद रिपोर्ट लिखनी है, इसमें पूरे नंबर मिले। अब यहाँ पे देखो लेटर लिखा है, 3 लाइन में आपको एड्रेस लिखना है, 1 लाइन खाली छोड़नी है, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर 1 लाइन खाली छोड़नी है, फिर आपको एड्रेस लिखना है प्राप्त करने वाले का, और फिर सब्जेक्ट करके और फिर आगे जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से ये एंड हुआ और 80 में से 80 नंबर आए हैं। बच्चों 3 कॉपीज हमने देखी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी कॉपी सबसे बेटर है। आप अपना भी कंपैरिजन करना, मोटिवेशन मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। और कल की तरह अगर आपका और कोई डाउट हो, जैसे बच्चों ने पेन के बारे में पूछा था, किसी बच्चे ने सेक्शन के बारे में, सेक्शन वाइज प्रश्न करना है कि नहीं करना वो पूछा था, इसी तरीके से आपके दिमाग में जो कोई भी अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और निश्चित रूप से मैं 100% जितने भी कमेंट आते हैं सबको रिप्लाई देता हूँ, तो आपको भी रिप्लाई मिलेगा। और हमारी इसी तरीके से क्लासें चलती रहेगी बच्चों। ये जो कॉपीज़ हम देख रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट आप बताना मुझे कमेंट करके कौन सा सब्जेक्ट की कॉपीज़ आपको देखनी है, मैं वो कॉपीज़ भी दिखा दूंगा। और क्लासें अपनी नियमित चलेगी, आज आपको क्लास नहीं मिल पाई है बट कल से कंटिन्यू फिर से क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।